नमस्कार, आप देख रहे हैं अलीगढ़ संदेश न्यूज। अलीगढ़ में पद्म भूषण डॉक्टर गोपाल दास नीरज ट्रस्ट एवं अहिंसा फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में महाकवि पद्म भूषण डॉक्टर गोपाल दास नीरज जी के 101 जन्मदिवस के अवसर पर प्रदर्शनी मैदान स्थित नीरज शहरयार पार्क में उनकी प्रतिमा के समक्ष श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक विवेक बंसल ने किसी भी महान महापुरुष महान शख्सियत व्यक्तित्व को जब हम स्मरण करते हैं तो अपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित करते हैं और श्रद्धा सुमन बस वो औपचारिक रूप तक रह जाता है। आज जो जीवन, जैसे महात्मा गांधी ने कहा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, तो नीरज जी का भी जीवन उनका संदेश है। नीरज जी ने जो सादगी थी, नीरज जी की जो भाईचारगी थी, जो आज समाज को एकजुट करने की थी, समाज में जिसमें इंसानियत को प्राथमिकता थी, जिसमें मानवता को प्राथमिकता थी, धर्म और ये सब बिल्कुल उनका कोई महत्व नहीं था। धर्म का इस एतबार से कि समाज में विघटन ना हो, समाज में उन्होंने कभी इस तरीके से किसी को दृष्टि से, और उन्होंने अपने गीतों से वो संदेश दिया। तो वही आज कहना चाहेंगे दौरान कि आज जब हम नीरज जी को, जो भी जितने लोग हैं, अगर यहाँ ये संकल्प लेकर यहाँ से निकलें कि ये नीरज जी का जो गीतों के माध्यम से मानवता के लिए जो संदेश था, उस संदेश को हमें पुनः अलीगढ़ ही नहीं, पूरा भारतवर्ष की जो एक संस्कृति है, एक तहजीब है, एक विरसा है, जिसके बारे में हम लोग बड़ा गर्व करते थे। आध्यात्मवाद का ये भारत प्राचीन काल से जाना जाता था। वो आध्यात्मवाद कहीं ना कहीं उसकी प्रासंगिकता तो उतनी है, पर लेकिन उसको जो महत्व मिलना चाहिए, आज धर्म और जाति का महत्व ज्यादा हो रहा है, तो वो उसको कहीं ना कहीं हम लोगों को बड़ी संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ देखना। महाकवि पद्म भूषण डॉक्टर गोपाल दास नीरज जी, जिनकी की कार्य स्थली अलीगढ़ थी, वो खाली अलीगढ़ ही नहीं, हमारे देश नहीं, पूरे विश्व के एक सुप्रसिद्ध महाकवि थे। उसके साथ साथ वो एक धर्मनिरपेक्ष, कहना चाहिए, गौतम बुद्ध और कबीर की व्यक्तित्व से प्रभावित एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसने अपने जीवन में सदैव बहुत सादगी के साथ इतने बड़े आयामों को छूने वाले नीरज जी, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्रीज में भी उच्च पायदान पे कदम रखा। कवि सम्मेलनों की स्थिति थी कि नीरज जी गए अगर, तो कवि सम्मेलन नीरज जी के नाम से जाना जाता रहा। और सबसे बड़ी खासियत रही कि जीवन के अंतिम समय तक उन्होंने काव्य मंच पे अपने आप को सुशोभित रखा है। तो नुमाइश मैदान, जिसके बारे में मैं इतना कहना चाहूंगा कि वो प्रदर्शनी समिति के कार्यकारिणी के सदस्य थे। सन 2000 में मैं यहाँ का कार्यकारिणी सदस्य बना, जब देवदत्त जी यहाँ टीएम थे। उसके बाद में कार्यकारिणी सदस्य वो भी बने जब बोबडे जी के टाइम में। जब से हमने यहाँ पे कवि सम्मेलन करा रहे थे, मैं उसका संयोजक था। नीरज जी के सानिध्य में हम लोगों ने कवि सम्मेलन यहाँ पे कराया हमेशा जो है। और जब तक वो नीरज जी रहे, हमेशा प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह और समापन समारोह की अध्यक्षता नीरज जी ने की, चाहे किसी की सरकार रही हो, इससे उन पर कोई फर्क नहीं था। और यही उसका एक कारण है कि इस प्रदर्शनी, जिसका कि 140 साल का लगभग इतिहास है, इस प्रदर्शनी मैदान के अंदर केवल और केवल नीरज जी की प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की गई है। ये हमारे लिए गर्व की विषय है और नीरज जी जैसी शख्सियत के लिए एक बड़ी श्रद्धांजलि। हम केवल उनके व्यक्तित्व से यही प्रेरणा लेना चाहेंगे कि इतने बड़े कैबिनेट मंत्री रहे, भाषा विज्ञान के अध्यक्ष रहे, साहित्य संस्थान के अध्यक्ष रहे उत्तर प्रदेश के जो है, इतना ऊपर पहुंचने के बावजूद भी पूरे सरल रहते थे, सादा जीवन, सादा रहना। और उनकी हमेशा कोशिश ये रहती थी कि जो भी नए लोग हों, इनको जरूर पढ़वा दो। हमारी तो इसी बात पर उनसे कई बार रहती भी थी, अरे गुरु जी आप सबको लिख देते हो, गुरु केस कर दो। पर उनका ऐसा, जहाँ 20 लोग जाएं, 25 लोग हो जाएं, अरे भाई 2 लाइन ही पढ़वा दो इसको। तो उनका कोशिश थी कि नए लोगों को उनको प्रमोट करना, नए लोगों को करना। तो ऐसा व्यक्ति तो आज के टाइम में बहुत कम है। जनरली क्या है, आज की तारीख में जो कवि क्षेत्र है उसमें ग्रुपिज्म हो गई है, वो इस सब ग्रुपिज्म से अलग थे। उनके लिए कोई किसी का हो, सबको बुलाते थे, चाहे हास्य रस का हो, वीर रस का हो, श्रृंगार रस का हो। और नीरज जी की अपनी जो आवाज थी, उनकी जो शख्सियत थी, वो तो उनका कोई सान ही नहीं है। मैं कहता हूँ इस युग के जो है, मैं कहता हूँ अब ऐसा कोई दूसरा नीरज पैदा होने वाला नहीं है। हमारी यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है कि नीरज जी की व्यक्तित्व से प्रेरणा लेके नई पीढ़ी भी कम से कम उस दिशा में आगे चले।